इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। बंगाल में छठे फेज की वोटिंग के दौरान भी हिंसा और हंगामा नॉन स्टॉप जारी है। इस वक्त नॉर्थ 24 परगना जिले के बैरकपुर से बड़ी खबर आ रही है, जहां टीएमसी कैंडिडेट के खिलाफ गो बैक के नारे लगे हैं। बैरकपुर से टीएमसी के उम्मीदवार बांग्ला फिल्मों के डायरेक्टर राज चक्रवर्ती हैं। उनकी पत्नी इन दिनों कोरोना पॉजिटिव हैं, लेकिन इस बीच वो वोटिंग का जायजा लेने के लिए पोलिंग बूथ पर पहुंच गए, जिससे लोग नाराज हो गए। लोगों का कहना है कि टीएमसी कैंडिडेट की पत्नी कोरोना पॉजिटिव है, ऐसे में उन्हें भी आइसोलेशन में रहना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कोरोना प्रोटोकॉल तोड़कर कई लोगों की जिंदगी खतरे में डाल दी है। बैरकपुर में जिस वक्त ये सब हंगामा चल रहा था, हमारे संवाददाता अमित पालित भी वहीं मौजूद थे। उनकी ऑन द स्पॉट ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं बैरकपुर के लालकुटी इलाके में हूं। बैरकपुर विधानसभा जो क्षेत्र पड़ता है, यहां से टीएमसी ने जाने माने बांग्ला फिल्मों के डायरेक्टर राज चक्रवर्ती को मैदान में उतारा है और बीजेपी ने यहां पर टिकट दिया डॉक्टर चंद्रमणि शुक्ला को, जो मनीष शुक्ला बीजेपी के नेता थे, युवा नेता जिनकी हत्या कर दी गई थी, उनके पिता हैं। इस इलाके में अब से थोड़ी देर पहले बहुत ही गहमागहमी थी। उसकी वजह यह थी कि जब राज चक्रवर्ती यहां पर पहुंचे थे तो यहां पर जो लोग थे, स्थानीय लोगों ने गो बैक के नारे लगाए थे। क्यों लगाए थे, वो लोग जो थे उस वक्त वहां पर मौजूद थे, उनसे बात करते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? अमित सेन। अच्छा दादा, हुआ क्या था? राज चक्रवर्ती को गो बैक के नारे क्यों लगे? राज चक्रवर्ती की जो वाइफ है उसका कोरोना पॉजिटिव निकला, तो उसके साथ रहते हैं, तो उसका भी तो कोई कोरोना का टेस्ट नहीं किया कि वो कोरोना नेगेटिव है। तो हम लोग का यहाँ का जो लड़का लोग, हम लोग का यहाँ पे सब आदिवासी लोग रहते हैं, हम लोग का एक ही बात था कि उसका बीबी का कोरोना हुआ तो उसका भी हो सकता है, तो कोरोना छड़ा रहा है, इसलिए हम लोग इसका प्रतिवाद किया। इसलिए हम लोग उन्होंने बोला कि गो बैक। एक दो नंबर जो यहाँ का उसके साथ था, कुछ सांप्रदायिक का लोग के लेके आके यहाँ के एक स्टैंड अप सृष्टि करना चाहते थे, वोटर को प्रभावित करना चाहते थे, कोई वोट ना दे सके। इसका मेन जो है उत्तम दास, वो आके यहाँ पे झमेला करने की चेष्टा किया, तो हम लोग ने पारा का सभी लोग मिलके इसको रुका। जो यहाँ पर झमेला हुआ, यानी कि यहाँ पर जो भी गर्मा गर्मी हुई, वो कोरोना की वजह से राज चक्रवर्ती दो कारण कोरोना की वजह से ही हुआ। जो यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि पहली चीज है, राज चक्रवर्ती जो टीएमसी के कैंडिडेट है, उनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है, और इनका कहना है कि जिनकी पत्नी कोरोना पॉजिटिव है वो क्यों बाहर घूम रहे हैं, उनके पास कोई कोरोना नेगेटिव का कोई सर्टिफिकेट तो है नहीं, और इससे आसपास के यहाँ पर जो आप जहाँ जाएंगे कोरोना वो फैलाएंगे। एक विरोध इसलिए था। दूसरा था कि उनके साथ जो यहाँ के एक लोकल नेता थे टीएमसी के, उत्तम दास जिसका बताया जा रहा है, वो कुछ बाहरी लोगों को यहाँ पर आए थे, उनकी कोशिश थी कि लोगों को इन्फ्लुएंस किया जाए। इसी वजह से उन्होंने गो बैक के नारे लगाए थे राज चक्रवर्ती के बारे में। उधर नॉर्थ 24 परगना के लोगों की नाराजगी की वजह भी साफ है। बंगाल में कोलकाता के बाद नॉर्थ 24 परगना ही कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन चुका है। यहां कल भी 24 घंटे में 2149 केस सामने आए। इस दौरान 14 लोगों ने कोरोना की वजह से दम भी तोड़ दिया। यही वजह है कि कोरोना प्रोटोकॉल तोड़ने पर टीएमसी कैंडिडेट के खिलाफ लोगों की नाराजगी देखने को मिली। बैरकपुर में हंगामा ही नहीं हुआ, यहां जबरदस्त हिंसा भी हुई है। बैरकपुर में बीजेपी और टीएमसी के समर्थक आपस में भिड़ गए। दोनों पक्षों के बीच यह टकराव लीची बागान के बूथ नंबर 24 पर हुआ। इस दौरान दोनों गुटों ने जमकर हंगामा किया, लाठियां चली, हाथापाई हुई। तस्वीरें आपके सामने हैं, कैसे बीजेपी और टीएमसी के समर्थक एक दूसरे पर हमला कर रहे हैं। झड़प के बाद इलाके में काफी तनाव पैदा हो गया। हालात पर काबू पाने के लिए सेंट्रल फोर्सेस को बुलाया गया। अच्छी बात यह है कि हंगामे की वजह से मतदान पर कोई असर नहीं पड़ा। बंगाल में छठे दौर की वोटिंग में भी गोली और बम चले। बड़ी खबर ईस्ट बर्धमान से है, जहां
गलसी इलाके में लोगों को पोलिंग बूथ पर जाने से रोकने के लिए बमबारी हुई। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उसके समर्थकों को डराने के लिए बमबारी की। बीजेपी ने टीएमसी के गुंडों पर उसके कार्यकर्ताओं की पिटाई का भी आरोप लगाया है। बमबारी और मारपीट की घटना के बाद सेंट्रल फोर्सेज मौके पर पहुंची। इस घटना से पूरे इलाके में लोग काफी नाराज हैं, गुस्से में हैं। ईस्ट बर्धमान में बम चले तो नॉर्थ दिनाजपुर के रायगंज में गोलीबारी हुई। यहां भी लोगों को वोटिंग से रोकने के लिए अंधाधुंध फायरिंग हुई। गोलीबारी की यह घटना कल आधी रात की बताई जा रही है, जब कुछ बदमाशों ने बूथ नंबर 105 पर फायरिंग की। गोलीबारी से पूरे इलाके में लोग दहशत में आ गए। ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, दीवारों पर गोलियों के निशान हैं। ये देर रात ये गोलीबारी हुई है, ये फायरिंग हुई है। ईस्ट मिदनापुर की ये तस्वीरें हैं। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।